शुरुआत अहम खबर के साथ जुमे के हवाले से दारुल-उलूम देवबंद का फतवा सामने आया है। फतवे में मकामी इंतजामिया के मुताबिक ही जुमे की नमाज अदा करने का मशवरा दिया गया है। इजाज़त न मिलने की सूरत में जुमे की शराइत के साथ हॉल या बैठक वगैरह में जमात के साथ नमाज जुमा अदा की जा सकती है। अगर कोई सूरत ना निकल पाए तो ज़ोहर की नमाज ही घरों में अदा की जाए। मौलाना कल्बे जवाद नमाज बाजमात के हवाले से उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग हुकूमत ने अपनी गाइडलाइन के मुताबिक तय की है, उसी के मुताबिक जमात की नमाज मुमकिन नहीं है। लिहाजा फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक नमाजियों के माबैन 2 मीटर के फासले से नमाज नहीं हो सकेगी, इसलिए लोग घरों पर ही नमाज अदा करें। लखनऊ की आसिफी मस्जिद में भी जुमे और जमात की नमाजों की इजाज़त नहीं है, जमात की नमाजें नहीं अदा की जाएंगी। सीधे रुख करेंगे मेरठ का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी तंजीर अंसार। तंजीर, जुमे की नमाज के ताल्लुक से वजाहत बयान की गई है, बहुत ही साफ अल्फाज में कहा गया है कि कोरोना को देखते हुए तमाम तर गाइडलाइंस का खास ख्याल रखना है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी ना, देखिए जिस तरह से हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की है और इसमें 5 लोगों को ही इजाजत है किसी भी इबादतगाह में दाखिल होने की, तो जाहिर सी बात है कि जब जुमे की नमाज है जमात से होती है, बड़ी तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं मसाजिद में जाके, और ख़ासतौर पर जब माह रमज़ान का मुबारक महीना है तो इसमें ये तादाद और भी बढ़ जाती थी। लेकिन अब जिस तरह से गाइडलाइन जारी है और हिदायत दी गई हैं और सख्ती है, तो इसको पेश नज़र रखते हुए दारुल-उलूम देवबंद के जो मोहतरम कारी उस्मान मंसूर पूरी साहब हैं, उन्होंने खुद दारुल इफ्ता से एक फतवा लिया और ये वजाहत के तौर पर ही सिर्फ ये फतवा लिया गया कि लोगों तक ये वजाहत हो जाए कि जो गाइडलाइन जारी की गई है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह की हिदायत जारी की हैं उस पर अमल करते हुए मसाजिद में नमाज अदा की जाए। और साफ तौर पर उस फतवे के जरिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया भी गया है कि इस्लामिक नुक्ता नज़र से और शरई नुक्ता नज़र से इसमें कोई कवायद नहीं है कि अगर बहुत महदूद दायरे में और गाइडलाइन के मुताबिक नमाज अदा की जाएगी। जिस तरह से इसमें गुंजाइश है कि इमाम के अलावा 3 बालिग जो है लोग शामिल हों और वो जमात हो सकती है, तो उसी के मुताबिक ही नमाज अदा की जाएगी। मुख्तलिफ मसाजिद में जहाँ पर गुंजाइश है या फिर जो बड़ी जगह है वहाँ पर 50 लोगों तक का जो है गुंजाइश की बात की जा रही है। तो उन्होंने ये भी उसमें कहा है कि अगर इस तरह की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत अगर देता है तो वहां पर इस तरह से भी नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए नमाज अदा की जाएगी अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी इजाजत देता है तो। जी तंजीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।